हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पिंकू सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस के पॉइंट टीचिंग में। दोस्तों, आज मैं पॉलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज हम पॉलिटी में जितने भी विदेशी स्रोतों से हमारे संविधान में जो जो कुछ लिया गया है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि विदेशी स्रोतों से हमारे संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम इससे संबंधित क्वेश्चन 20 लाए हैं। ठीक है, आपको विदेशी स्रोतों से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं मिलेगा आज के बाद। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का अधिकार या विचार किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है हमारे संविधान में मूल कर्तव्य का मतलब हुआ जो हमारे भाग 51 के ए, मूल कर्तव्य जो हैं हमारे वो 51 के ए ये अनुच्छेद में है, 51 के ए अनुच्छेद में। और भाग की अगर बात करते हैं, भाग 4 के ए में है। ठीक है, भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51 के ए में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और रूस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रूस को कहते हैं सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है कार्यपालिका के अधिकारों को, वो लिया गया है हमारे जर्मनी के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? इनके कहने का मतलब है कि जो अमेरिका है, अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है अमेरिका के संविधान से। तो देखिए, इसमें हम आपको बता दें कि इसमें संघीय शासन व्यवस्था ये भी अमेरिका से ली गई है, मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका से लिए गए हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों व्यवस्थाएं अमेरिका से ली गई हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? इनके कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, यानी कि सबसे अधिक नियम व्यवस्थाएं ये कहाँ से जोड़ी गई हैं सबसे अधिक? तो सबसे अधिक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में संवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो हम आपको बता दें कि संवर्ती सूची जो ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? अर्थात सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है? तो हम आपको बता दें कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है यूएसए से।
अर्थात अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। यानी कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है इसको सबसे पहले किस देश ने अपनाया था, तो ये अपनाया था कनाडा ने। सबसे पहले किसने अपनाया था दोस्तों, कनाडा ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। इनके कहने का मतलब है कि जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई है वो ली गई है हमारे कहाँ से, संसदीय जो, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में भारत की संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई है हमारी वो ली गई है इंग्लैंड से। कहाँ से ली गई है दोस्तों, इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है हमारे फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से ली गई है, फ्रांस की क्रांति से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो भारतीय यानी कि संविधान संशोधन, यानी कि कहने का मतलब है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है हमारे भारत में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोली गई है दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। अर्थात कानून के समक्ष संरक्षण या वाक्य कहाँ से लिया गया है, कानून के समक्ष संरक्षण। ठीक है, तो कानून के समक्ष संरक्षण ये हमारा कहाँ से लिया गया है, तो कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है हमारा अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था संभावित नहीं है, यानी कि संघीय व्यवस्था किस देश से नहीं ली गई है। तो जो संघीय व्यवस्था है वो हमारी दक्षिण अफ्रीका से नहीं ली गई है। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, इससे भी संघीय व्यवस्था ली गई है, कनाडा से भी संघीय व्यवस्था ली गई है और ऑस्ट्रेलिया से भी संघीय व्यवस्था ली गई है। केवल दक्षिण अफ्रीका से संघीय व्यवस्था नहीं ली गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ एवं अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। यानी कि सीधा इनके कहने का सीधा मतलब है कि भारतीय संविधान और अमेरिका के संविधान में क्या समानता है। तो इनमें केवल यही समानता है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि जो परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है दोनों में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो संसदीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई थी, अर्थात ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। तो सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, हमने पहला क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था और ये भी वही क्वेश्चन है। तो गहरा प्रभाव हमारा किसका पड़ा है, ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो मूलभूत अधिकार का मतलब है कि मौलिक अधिकार, यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है। अर्थात जो राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो कौन से देश से ली गई हैं, तो वो ली गई हैं हमारे जर्मनी के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा कौन उधार ली है, कहाँ से ली है। फिर इनका वही क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार हमारे यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो देखो न्यायिक समीक्षा, पहला है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। ये सब कहाँ से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं, यानी कि मूल अधिकार जो हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार हमारे आपको बता ही दिया कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।